नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई लॉन्च कर रहे हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स निफ्टी नेक्स्ट 50 पर। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इससे क्या फर्क पड़ेगा, जो निवेशक हैं, जो छोटे निवेशक हैं, उनको इससे क्या असर होगा, ये सारी ही बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं श्री राम कृष्णन। ये चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, और ये हमें कोरिया से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। तो जो लोग घर बैठे ये सोच रहे हैं कि देखिए ये निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है, पहली बात, और दूसरी बात डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स का लॉन्च होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आप उनको ये समझाइए। एक तो हम 2 साल के बाद डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं इक्विटी में, तो उसके लिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है बहुत लोकप्रिय इंडेक्स बन चुका है। निफ्टी 100 जो है हमारा बड़ा इंडेक्स है, जिसमें कि टॉप 100 कंपनियां हैं इंडिया के। तो उसमें से टॉप 50 जो है वो निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल है, और जो नेक्स्ट 50 है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल है। जैसे कि आप जानते हैं, निफ्टी 50 एक बहुत लोकप्रिय इंडेक्स है, ना कि सिर्फ भारत में बल्कि देश भर में। आज मैं कोरिया में हूँ और यहाँ पे निफ्टी 50 बहुत ही पॉपुलर है इंडेक्स है। आप हैरान हो जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, लोगों से बात करेंगे तो सब लोग निफ्टी 50 को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। हमारी ये उम्मीद है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 भी उतनी ही लोकप्रिय बन जाएगी, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 का रिटर्न जो है निफ्टी 50 से भी बढ़िया रिटर्न है। पिछले 3 साल का रिटर्न आप देखेंगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कुछ 22% का रिटर्न जनरेट किया है। निफ्टी 50 ने 16.3% का रिटर्न जनरेट किया है। तो इसलिए हमको पूरी उम्मीद है और विश्वास भी है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 अच्छा करेगा आगे जाते हुए। जी बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है जो आपने दी है दर्शकों को, जो छोटे निवेशक हैं उनको, ये रिटर्न्स के बारे में जो आप ट्रेंड देख रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी भी ये समझना चाह रहे हैं कि देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है आखिर, और डेरिवेटिव लॉन्च का मतलब क्या है उनके लिए, तो आप उनको ये समझा सकते हैं। बिल्कुल, कोशिश करूँगा। अभी सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि हमको कौन से कंपनीज़ में निवेश करना है। आप अगर भारत का नक्शा देखेंगे तो अगले 5 सालों में हम दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमीज़ में 3rd बन जाएँगे। ऐसा सब लोगों का एक्सपेक्टेशन है। तो अगर 5 साल में भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, मान लीजिए, तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे हमको अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, और ऑलरेडी ये सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे कैपिटल गुड्स एक सेक्टर है और कंज्यूमर सर्विसेज एक सेक्टर है। ये 2 सेक्टर्स के गिने-चुने बड़े-बड़े कंपनियाँ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल हैं। बल्कि निफ्टी 50 में इनमें से कोई भी नहीं है। इसलिए इन्वेस्टर्स को जान के समझ के निवेश करना चाहिए कि कौन-कौन से सेक्टर्स अच्छे करेंगे आगे जाते हुए। और क्योंकि निफ्टी 50 एकदम बड़े-बड़े कंपनियों का इंडेक्स है। निफ्टी 50 में जो है उभरते हुए सितारे हैं, जो अच्छे करेंगे आगे जाते हुए। इसलिए दोनों में थोड़ा-थोड़ा एक्सपोज़र रखना एक अच्छा इंटेलिजेंट अप्रोच हो सकता है। इसलिए निफ्टी 50 ईटीएफ में जैसे निवेशकों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, वैसे ही निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी सोच सकते हैं। और जी बिल्कुल। डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट का अवेलेबिलिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए कभी भी कोई सिचुएशन आ जाता है, बैड न्यूज़ वाला सिचुएशन, तो लोगों को अक्सर थोड़ा डर सा पैदा हो जाता है कि हमारा पोर्टफोलियो है, पूरा हमने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया है या निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है। अभी कुछ बैड न्यूज़ आ गया और ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट नीचे जा सकता है, तब जाके हमको डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट काम आता है। क्योंकि उस समय हम अपना जो रिस्क है, उसको सँभालने में हमको डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट जो है, फ्यूचर्स या ऑप्शंस जिसको बोलते हैं, फ्यूचर्स खास करके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा-सा हम एक्सपोज़र लेके वो रिस्क को मैनेज कर सकते हैं।
जी, बिल्कुल। सो डाइवर्सिफ़िकेशन जो है एक तरह से आपको अनसर्टेन टाइम से विश्व में अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं, जैसा कि हमने देखा है, तो आपको एक तरह से सेफ्टी बेट होते देते हैं, एक प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये डाइवर्सिफ़िकेशन जो है, काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि देखिए पिछले कुछ सालों में ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं, इंडेक्सेस जो है उनका उदाहरण दिया है कि देखिए अगर आप डाइवर्सिफ़ाई करते हैं, नए लॉन्चेस करते हैं, तो वो निवेशक के लिए अच्छा है कदम है, उनको एक तरह से एक ऑप्शन मिलती है। तो उस पर आप थोड़ा अपना विचार दीजिए क्योंकि काफ़ी सारा डाइवर्सिफ़िकेशन जो है हमने देखा है कुछ ही समय में। आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखेंगे तो ज़्यादातर लोग ईटीएफ में निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें एक्सपेंस रेशियो जिसको बोलते हैं वो बहुत ही कम है। मतलब ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं और अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका पूरा लगभग पूरा पैसा इन्वेस्ट हो ही जाता है। बल्कि आपने अगर मान लीजिए दूसरे प्रोडक्ट्स कई प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, उनमें से अगर आपने निवेश किया तो किसी एक में निवेश किया, तो आपको मैनेजमेंट फीस लगते होंगे, एडवाइजरी फीस लगते होंगे और ट्रांजैक्शन चार्जेस भी थोड़ा लगते होंगे। बल्कि ईटीएफ जो कैटेगरी है, उसमें सबसे कम चार्जेस लगते हैं। इसीलिए ईटीएफ्स दुनिया भर में बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं और भारत में भी हमारे निफ्टी ईटीएफ अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 भी पॉपुलर हो ही जाएगा। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं, इनमें इसीलिए हमको थोड़ा-थोड़ा निवेश करते जाना चाहिए क्योंकि ये ईज़ी टू मैनेज प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारे डीमैट अकाउंट में ही रिफ्लेक्ट हो जाएँगे। हमारे जो डीमैट अकाउंट है, एक ही अकाउंट में सारे इन्वेस्टमेंट्स रिफ्लेक्ट हो जाएँगे। तो ये फ़ायदे हैं बेसिकली ईटीएफ में निवेश करने का और क्योंकि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, अगर कोई सिचुएशन में रिस्क मैनेज करना पड़ा, तो हम तुरंत उसका भी एक्शन ले सकते हैं। जी, बिल्कुल और आखिरी सवाल ये होगा कि आपका कोई मैसेज है जो घर बैठे दर्शक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको अभी भी थोड़ा-सा अगर डाउट हो रहा है कई लोग बहुत खुश हैं जी, जी बिल्कुल कि देखिए नए-नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, बहुत अच्छा कदम है। जैसे कि आपने कहा पूरे विश्व में अब जो है हमारी इंडिसेस का जो है एक पहचान है, एक स्टैंडिंग है तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का तो टारगेट और गोल है ही है। तो जो लोग घर बैठे हैं, जिनको अभी भी थोड़ा-सा डाउट आ रहा है या थोड़ा कंसर्न है या थोड़ा क्लैरिटी चाहिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ ऐसे निवेशक हैं जिनको स्टॉक पिक करना आता है, पर ज़्यादातर मैंने जहाँ तक देखा है, लोगों को इतना स्टॉक पिक करने में आसानी नहीं है। लोगों को डाउट रहता है मन में कि कौन-सा स्टॉक अच्छा चलेगा या कौन-सा नहीं चलेगा और हुँ, लोग अक्सर टिप्स के बेसिस पे निवेश कर बैठते हैं और पैसे भी गँवा देते हैं ऐसे अप्रोच में। तो उनको मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि ईटीएफ में निवेश कीजिए, क्योंकि हमारे पास जो 4-5 इंडेक्स अभी हैं हमारे जो जिसके ऊपर ईटीएफ्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि निफ्टी 50 ईटीएफ है, जो टॉप 50 कंपनीज़ के ऊपर है। अगर भारत को हुँ, अच्छा करना है, तो ये 50 कंपनी तो अच्छे करेंगे ही। अगले 50 कंपनियों का आप इंडेक्स देखेंगे, तो वो निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया। आपको अगर लगता है बैंकिंग इंडस्ट्री अच्छा करेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज़ इंडस्ट्री अच्छा करेगा, तो फिन निफ्टी करके एक इंडेक्स है, बैंक निफ्टी करके एक इंडेक्स है, उनके ऊपर भी ईटीएफ अवेलेबल है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि मिड कैप कंपनीज़ अच्छा करेंगे, तो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट करके एक इंडेक्स है, उसके ऊपर भी आप आज ईटीएफ्स हैं। तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग जो होता है, वो बहुत कम होता है और आपका पूरा पैसा लगभग इन्वेस्ट हो ही जाता है और आपको ज़्यादा मतलब ये सेक्टर्स अच्छे करने वाले ही हैं, आपका सिलेक्शन अच्छा है और थोड़ा-थोड़ा आपने डाइवर्सिफ़ाई कर दिया ये सारे सेक्टर्स के बीच में, तो आप गलत नहीं हो सकते। जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी एडवाइस जो है हमारे दर्शकों को और निवेशकों को जो है, जो देख रहे हैं, उनको आपसे मिल रही है राइट हियर रियली फ्रॉम द लीडरशिप फ्रॉम एनएसई सो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप उनको ये एडवाइस दे रहे हैं, ये सजेशन दे रहे हैं और ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि देखिए डाइवर्सिफ़िकेशन से आपकी ऑप्शंस भी बढ़ती हैं और जैसा कि आपने कहा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाता है, तो अपने कंसल्टेंट से एडवाइस लेकर आप ऐसी ऑप्शंस अपने लिए लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं।